स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्पराय प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तो बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः यस्तु श्रेयार्थी यस्तु श्रेयः अर्थी स सहस्रेषु कश्चिदेव आत्मविद् भवति त्वद्विदः यस्मात् श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुमपि यो न लभ्यात्मा बहुभिरनेकैः शृण्वन्तोऽपि बहवः अनेकेन्येयमात्मानं न विद्युः न विदन्ति अभागिनः असंस्कृताः
असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः किंच अस्य वक्तापि आश्चर्यः अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चिदेव भवति तथा श्रुत्वापि अस्यात्मनः कुशलः निपुणः एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति यस्मात् आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टः सन् कस्मात् न नरेण वरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् न नरेण वरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् प्रायिण हि एवं विध एव लोकः। ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के हैं। कैसे हैं? जिनको सांप्राय के बारे में ठीक ठीक से जानकारी नहीं होती, जिनकी मान्यता ऐसी है कि यही लोक है, नास्ति पर इति मानी, और उनको ऐसी धारणा बनती रहती है कि दूसरा कोई लोक नहीं है। अयम लोकः नास्ति पर इति मानी। प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर आश्रित होने के नाते, प्रमाद में पड़े हुए होने के नाते वित्त के मोह में मूढ़ होने के नाते
तो उनकी ऐसी वृत्ति बन जाती है, धारणा बन जाती है, मान्यता बनती है कि जीवन नाम की अगर कोई चीज़ है तो यही है, लोक नाम की कोई चीज़ है तो यही है। दूसरा कोई लोक चूँकि उनके प्रमाणों के अंतर्गत आता ही नहीं, विचार करने के लिए बुद्धि उपलब्ध नहीं है, आसक्त है, उसका पहले ही निवेश हो चुका है। तो ऐसे में प्रायेण ही एवं विधलोकः। भगवान भाष्यकार ने वाक्यार्थ लिखा कि इस मंत्र का अर्थ ये हुआ कि प्रायः प्रायः इसी प्रकार के लोग हैं समाज में। और इसके पूर्व मंत्र में ये बात कही कि ऐसे लोगों का संसरण निरंतर बना रहता है, पुनः पुनः वशम आपद्यते में, माने उनको देह धारण करना पड़ता है बार बार, और फिर देह की जो एक निश्चित गति है, निश्चित यात्रा है, देह युवा होगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। तो देह धारण करना जीव के लिए वास्तव में देखा जाए तो कोई मज़ा नहीं है, ये एक सजा ही है। मूढ़ लोग, जो प्रमाद में पड़े हुए लोग हैं, उनको जीवन का और कोई रूप ध्यान में ही नहीं आता, तो व्यवस्था पूर्वक विकल्पहीन होकर के मानो तो उनकी मान्यता बनती है कि अयम एव लोकः, जीवन यही है, चारा क्या है। अन्यथा तो जैसे जैसे संवेदना बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है जीवन का, तो उसको निश्चित रूप से ये निष्पत्ति प्राप्त होनी ही चाहिए कि देह धारण करना ये कोई बहुत मौज की बात थोड़ो है। इतने प्रकार के इसमें विकारों का सामना होता है। अगर तो इसकी कोई सार्थकता है तब तो ठीक है, तब तो उपयोग की बात हो गई, इसीलिए इसकी प्रशंसा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा प्रशंसनीय तभी हो जाता है जब इससे कोई काम बन जाए, नहीं तो ये किसी भी प्रकार से देहधारी को कोई बहुत सुख देता हो, कहीं न कहीं दर्द बना ही रहता है। इसी को मैनेज करने में पता चला कि पूरा समय ही निकलता रहता है। इसलिए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। तो संतों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है और ऐसा कहने में उनको कोई संकोच नहीं है। आप देखो जिस तरह से वो बोलते हैं उसमें संसारी लोग तो भड़क ही जाते हैं। बोले देखो ये क्या बोलते हैं, भजिए राम सब काम बिहाई। तो देह धारण करने का एक ही फल है,
यही तन कर फल विषय न भाई। इस तन का और कोई और उद्देश्य हो ही नहीं सकता। वो क्या उद्देश्य है? देह धारण किया और देह को संभाला और इस तरह की कमाई करी कि फिर से आगे एक देह मिलेगा और फिर उसको संभालेंगे, और फिर ऐसी कमाई करी हैं कि फिर से एक देह मिलेगा। मैंने दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट। ये क्या जीवन हुआ? नासमझी का जीवन, मूर्खता का जीवन। लेकिन अब क्या करेंगे? तुलसी इस संसार में, ये बहुत लूज हो गया क्या? मैं एक बार ठीक ही कर लूँ, नहीं तो गड़बड़ होता रहेगा ये। सॉरी। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम विहाई। कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में, जिन्होंने जीवन को समझा है, जीवन को पहचाना है। यहाँ श्रुति माता बोलती हैं, तो ऐसा नहीं समझने वाले लोग अविद्या में डूबे हुए। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः दन्द्रम्यमाणाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः। दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः। स्वयं अपनी गति देखते नहीं और दूसरों को भी कभी कभी रोकते हुए दिखाई देते हैं। भटके हुए लोग हैं। दन्द्रम्यमाणा माने भटकना है उनका। एक देह से दूसरे देह में, दूसरे देह से दूसरे तीसरे देह में, इसी को जीवन समझते हैं। तो जो लौकिक जीवन है, संसरण का जीवन है, उसकी निंदा की है श्रुति ने। और अब फिर से अपने विषय पे आती हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। बोले नचिकेता, ये विचित्र स्थिति है। आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में
बहुत सारे लोगों को सुनने को भी मिलता नहीं है। ये अब सुनने को मिलता होगा, लेकिन वेदांत प्रमाण का व्यापार जिस तरह से होना चाहिए वो प्रमाण व्यापार सुलभ नहीं है। उसके बारे में बातें होती होंगी, लेकिन वो एक प्रमाण व्यापार एक अलग ही चीज है। सुश्रवणाय अपि बहुभिर्यः न लभ्यः। एक तो प्रमाण नहीं मिलता, दूसरे कई बार वो मिल भी जाता है तो अधिकार नहीं होता। लिखते हैं शृण्वन्तो अपि बहवः यम न विद्युः। यम आत्मानम, जिस आत्मा को सुनने के बावजूद बहुत सारे लोग जान नहीं पाते। शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः। श्रुति स्वयं अपने मुख से बोलती हैं, आश्चर्यो वक्ता कुशलः अस्य लब्धा। आत्म तत्व का निरूपण करने वाला तो वक्ता एक आश्चर्य है, ऐसा बोलते हैं। आश्चर्यो वक्ता, और उसको सुन करके कोई बड़ा निपुण है, कोई कुशल है, वही उसको जैसा बोला गया है वैसा ले लेता है। लब्धा, अस्य लब्धा कीदृशः कुशलः। कोई अकुशल होगा तो वो इसको धारण नहीं कर पाएगा सुनने पर भी। अस्य लब्धा कीदृशः कुशलः। आश्चर्यो वक्ता, एक वाक्य हो गया। अस्य लब्धा कुशलः, और उसको रिपीट करते हैं, इसलिए आश्चर्यो ज्ञाता। इसका जो ज्ञाता है वो स्वयं एक प्रकार का आश्चर्य है। आश्चर्यो ज्ञाता, और ज्ञाता कैसा है? कुशलेन अनुशिष्टः। तो श्रोता भी कुशल होना चाहिए और वक्ता भी कुशल होना चाहिए। ये कुशलानुशिष्ट है, यहाँ जो कुशल शब्द है वो वक्ता की तरफ जाता है। कुशलेन अनुशिष्टः। तो ये एक फैक्ट है, समाज का एक सत्य है जिसको श्रुति ने सामने रखा। क्या बोलती हैं वो? यस्तु श्रेयः, अर्थी यह जो श्रेय को चाहने वाला, वास्तव में श्रेय को चाहने वाला है, जिसके जीवन में वास्तव में वर्ण हो गया है। वर्ण की कसौटी एक ही दिखाई देती है कि जब उसके सामने दूसरे प्रस्ताव, दूसरे लक्ष्य के रूप में जब दूसरी चीज़ें रखी जाती हैं तो वो उसको तिरस्कृत करने में समर्थ होना चाहिए। बेवजह किसी का तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन जब ये नौबत आती हो कि आप ये ले लो और उसको छोड़ दो। नचिकेता को बार बार यही कहा जा रहा था कि तृतीय वर छोड़ दो, ये ले लो। तो जब यह नौबत आती है तो इस परम लक्ष्य की कीमत पर कुछ नहीं चाहिए। इस परम लक्ष्य के प्रतिकूल जाने वाली चीज बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा प्रस्ताव हो, तो वर्ण अगर सच में शुद्ध रूप से हो गया है तो वो साधक उसको पकड़े रखता है। वो सामान्य लोगों की तरह जीवन जीते हुए दिखाई देता है।
वो परिहास भी करता है, वो भोजन भी करता है, आच्छादन भी करता है, मनोरंजन भी करता है। जैसा सामान्य लोग जीते हैं वैसा वो भी जीता हुआ दिखाई देता है। इसलिए दूसरा उसका सही सही आकलन कर पावे जरूरी नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक चीज ऐसी पड़ी हुई है जोर से कि ना इसकी कीमत पर कुछ नहीं। वो किसी चीज के प्रति दीवाना नहीं हो सकता बिना ना आप ही सब कुछ हो, ये सब बात नहीं हो सकती। व्यवहार दशा में जितना जितना है वो ठीक है, लेकिन वरस तुम्हें वर्णीय सैव, जब उधर कोई आँच आनी शुरू होगी तो वो व्यक्ति फिर वहाँ से एकदम विमुख हो जाता है। उससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो किसी चीज़ के प्रति, जैसे फिल्म में लोग गाना गाने लग जाते हैं वैसे गाने लग जाए। ये सब फालतू चीज़ है उसके जीवन में। उसके लिए कोई स्थान, उसका वर्ण हो चुका है। वरस तुम्हें वर्णीय सैव, ऐसा कोई जो व्यक्ति है उसका नाम पड़ता है श्रेयार्थी। यस्तु श्रेयः अर्थी, वो कैसा है? सहस्रेषु कश्चित एव, वो हजारों हजारों में कोई कोई होता है। और ऐसा श्रेयार्थी होने पर भी कश्चित एव आत्मविद भवति त्वद्विदः, कोई कोई है जो आत्मविद हो जाता है, जिसको आत्मज्ञान होता है। कैसे? बोले त्वद्विदः, जैसे तुम हो। ये देखो, अभी तो उसका श्रवण शुरू नहीं हुआ और उसको यमाचार्य बोलते हैं तुम आत्मविद हो। कश्चित एव आत्मविद भवति कीदृशः त्वद्विदः, तुम्हारे जैसे। माने एक तरह से अधिकार इतना संपन्न देख करके तो यमराज को कोई संदेह नहीं है। वो कहते हैं कि तुम तो समझो तुम्हें ज्ञान हो गया। त्वद्विदः यस्मात्, क्यों कश्चित होता है, क्यों कश्चित इतना दुर्लभ क्यों दिखाई देता है? उसका हेतु है यस्मात् श्रवणाय अपि श्रवणार्थम श्रोतुम अपि यो न लभ्यः आत्मा बहुभिः अनेकैः। अनेक अनेक जिज्ञासुओं को, ये जो लोग माने जिनकी मंद जिज्ञासा है, तो अनेकों को यह आत्मा श्रवण करने के लिए भी प्राप्त नहीं होती। श्रोतुम अपि न लभ्य, रंतुम तो छोड़िए, श्रोतुम अपि, ज्ञातुम छोड़िए, श्रोतुम अपि न लभ्य। तो पता नहीं कितने जन्मों का क्या पुण्य है, तो सीधे प्रमाण व्यापार की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो साधक समाज में ही हम देखते हैं, पता नहीं कितनी जगह जाना पड़ता है। हमारे मित्र लोग हैं तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, और हर जगह जाने पर कुछ न कुछ सुनना ही पड़ता है। और सुनने के बाद कुछ दूर तक चलना भी पड़ता है उसी दिशा में। और जब आदमी उसी दिशा में चलता है तो उतना समय भी जाता है। वो सब व्यर्थ तो नहीं है, लेकिन फिर उसमें भटकन वाला जो एक तत्व है
वो मालूम पड़ता है, क्योंकि वो साधन उस दिशा में हुआ जिस दिशा में वास्तव में तत्व है नहीं। बुढ़ापे तक ऐसा होता रहता है। कभी उस संत के पास गए, कभी उस मित्र। हमें इस स्थिति को जानकी जी की खोज में जो प्रकरण है, उस प्रकरण में यह स्थिति हमको दिखाई देती है। अगर रामायण में इसको देखना चाहें तो रामायण में भगवान को मालूम है हनुमान जी खोज करके आएंगे। जानि काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। तो जब केवल हनुमान जी ही काम करेंगे ये भगवान को मालूम था, तो इतने सहस्र सहस्र बंदरों को, हैं जी, क्यों दौड़ाया गया? ये बिल्कुल साफ ही है कि जो पूरब दिशा में गया होगा वहां जानकी जी थी ही नहीं, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा। बताओ, आपको कभी शंका नहीं होती? आपको क्यों शंका होगी? माने दूसरी शंकाएं जरूर होती रहती हैं लोगों को, इस पर क्यों नहीं ध्यान जाता? जो उत्तर दिशा की ओर गए होंगे लोग, जो पश्चिम दिशा की ओर गए होंगे लोग, हजारों हजारों खोजी वानर चारों दिशाओं में गए। भगवान को सीधा मालूम है कि उस दिशा में है नहीं, और शर्त ये भी लगाई कि 1 महीने बाद लौट आना। वो सारे साधकों को करना पड़ता है। दौड़ते हैं, इसके बाद हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ बताया जाता है, फिर उसके अनुसार कुछ करना पड़ता है। फिर करते करते नहीं कुछ लगा तो फिर पता चला चलो वापस चलते हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं। जानकी जी की खोज का ये भी एक रहस्य है। मुझे बहुत चोट लगती थी जब तक इसका उत्तर नहीं मिला, तब तक ये भगवान ने क्यों दौड़ाया। यद्यपि सब जानत प्रभु माता, राजनीति राखत सुरत्राता जनत्राता, समथिंग लाइक दैट। तो जब सब जानते हैं तो इसमें राजनीति क्या है भाई? क्यों दौड़ाना वानरों को? ये तो एक सच्चाई का बयान है। हजारों हजारों वानर हैं अभी भी, वानर माने साधक लोग, और वो अलग अलग दिशा में दौड़ते रहते हैं, और भगवान उनको दौड़ने की छूट देते हैं। दौड़ो, भटको, माने वहाँ प्रयास ही प्राप्ति है। प्रयास फलित नहीं होना है। क्या है? प्रयास ही प्राप्त हो रहा है। उससे क्या होगा? एक प्रयास करने का अभ्यास होगा। शायद वर्ण की कुछ मजबूती आएगी कि वर्ण है तो कुछ कोशिश तो करिए, चाहे निष्फल ही सही। फिर कोई एक सही दिशा मिलती है। क्या बोलते हैं? श्रवणायापि बहुभिः। अब ये श्रुति ने कहा, और श्रुति को ऐसा कहने में कोई दर्द नहीं दिखाई देता। भाई ऐसी कोई व्यवस्था है, हो जाए, सभी को सुनने का साधन प्राप्त हो। बोले ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। इट्स अ फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। श्रवणायापि बहुभिर्यः न लभ्यः। अच्छा,
फिर किसी को मिला तो लिखते हैं शृण्वन्तोपि। अब ये दूसरा सच है कि किस कारण से श्रवण मिल गया, इसकी बहुत मीमांसा नहीं कर सकते। कोई बोलता है भगवान की कृपा से मिल गया, कोई कहता है अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, कई कारणों से होगा। कोई पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे, कोई घसीट के ले आया होगा ऐसा भी होता है। सत्संग में जबरदस्ती भी ऐसे लोगों को लाया जाता है जो कहीं से भी इच्छुक नहीं है। वर्ण की बात छोड़ो, इच्छुक ही नहीं है, तो उनके सामने जब ये कहा जाएगा कि श्रवण के लिए भी दुर्लभ है, वो कहेगा काहेगा दुर्लभ है, मैं तो मुझे तो जबरदस्ती लाया गया तो भगवान फिर उन लोगों की कहानी बताते हैं। शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। तो जहाँ ऐसी स्थिति है, श्रवण कदाचित प्राप्त हो गया, किस कारण से प्राप्त हुआ उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती कि जो पक्के अनधिकारी हैं उनको भी श्रवण कैसे प्राप्त हो गया। आश्चर्य है। अगर ऐसा कोई नैसर्गिक नियम होता कि अधिकारी को ही श्रवण प्राप्त होता तब तो बात ठीक थी, लेकिन देखा ही जाता है कि जो घोर अनधिकारी हैं ऐसे ऐसे को भी श्रवण मिलता है। तो बोले इस विषय में तो हम कह नहीं सकते कि इसको मिला कैसे, ये मैं बोल ही नहीं सकता। फिर आप बोल क्या सकते हो? बोले मैं बताता हूँ क्या बोल सकता हूँ। सुनने के बावजूद हाँ जानेगा नहीं वो, ये निश्चित है। श्रवण कैसे मिल गया वो मुझे मालूम नहीं, उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन शृण्वन्तोपि बहवः अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्युः। सुनने के बावजूद बहुत से लोग, अनेक लोग जिस आत्मा को बिल्कुल नहीं जान पाते, न विदन्ति। भाष्यकार खुद बोलते हैं केते, कौन है वो लोग भाई? दो बात कही भाष्यकार ने, अभागिनः। अब लो जी भाग्य यहाँ कहाँ से आया लेकिन वो लिखते हैं और भाष्यकार अपनी कलम से लिखते हैं, तो फिर अब हम क्या बोल सकते हैं उस विषय में। वो तो हमारे शिव जी हैं, आराध्य ही हैं। वो बोले अभागिनः, बोलो आप। बोले इनका भाग्य कमजोर है, सुनने के बावजूद आत्मा की यथार्थ प्रमा का निर्माण नहीं हो पाया। क्या है कारण? बोले भाग्य कमजोर है, अभागिनः। और दूसरा क्या कारण बताया? असंस्कृतात्मानः, जिनकी साधना में कमी है। साधना माने क्या? जब कम किया है क्या कि पूजा कम की है? साधना माने क्या? बोले जो व्यक्तित्व है, आत्मानः का अर्थ यहाँ पर जो व्यक्तित्व है, देह से लेकर त्रिगुण तक, देह में देह के धरातल पर आचरण, मन के धरातल पर निर्मल भावनाएं,
बुद्धि के धरातल पर तेजस्विता, प्राण के धरातल पर ऊर्जस्विता, संस्कार के धरातल पर साधु स्वभाव, त्रिगुण के धरातल पर विशुद्ध सत्व की स्थिति। मैं फिर से बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं संस्कृत आत्मा। संस्कृत आत्मा का अभिप्राय हुआ देह से लेकर त्रिगुण तक जहाँ जहाँ आत्मबुद्धि है उस सभी का संस्कार कर लेना। जिसने संस्कार कर लिया उसको बोलते हैं संस्कृतात्मा। सम्यक कृत आत्मा, संस्कृत आत्मा, जिसने सम्यक रूप से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, सावधानी से निरंतर निर्माण प्रक्रिया में लगा रहता है। जहाँ जहाँ कमियां हैं, खोट है, तो उसको पहले चिन्हित करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको शूट आउट करना है। इसी को साधना कहा गया है। साधना माने 10 करोड़ जप किया है और मान लो ये जो पांचों बताए हमने वो ठीक नहीं हुए तो वो तो बात बनी नहीं। कई बार हम देखते हैं अब ये सब उटपटांग चीजें चलती रहती हैं साधक जीवन में। ये एक साधकों का सत्य है। धीरे 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 एक सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि साधक किसी एक साधना विशेष को ही साधना समझता है और जो संस्कृतात्मा की स्थिति आनी चाहिए उसकी तरफ उसका ध्यान होता नहीं। दैहिक धरातल पर विशुद्ध आचरण, मन के धरातल पर मीठे भाव, सुंदर भाव होने चाहिए। माने भाव सौंदर्य से संपन्न कोई साधक हो, भावना में मिठास हो, माधुर्य हो, सुगंध हो, संगीत हो, दया हो, क्षमा हो, उदारता हो, करुणा हो, मैत्री हो। ये बौद्धिक जीवन नहीं है, ये भावना का जीवन है, सहयोग का जीवन हो। अब कई बार हम देखते हैं कोई साधना हो रही है हमारे जीवन में, लेकिन भावना के स्तर पे बड़ा ही कटीली झाड़ियां हैं, फूल नहीं खिले हैं, एकदम चुभता है आदमी। तो वो कोई बात बनी नहीं, इस तरह से नहीं होता। भाव सौंदर्य प्रकट होना चाहिए। प्राण के स्तर पे ऊर्जस्विता होनी चाहिए। ऊर्जस्विता का एक लक्षण है उत्साह जीवन में, प्रस्थान के प्रति उत्साह, साधना के प्रति उत्साह, तत्परता, इसको बोलते हैं संस्कृत आत्मा। आचार शुद्धि, भाव शुद्धि और ऊर्जस्विता, उत्साह हो बढ़िया। बोलते हैं। दूसरा है उसके आगे बौद्धिक धरातल पर पूर्ण तेजस्विता हो, ग्राह्य शक्ति उद्दीप्त हो, पी जाए आदमी, पढ़े सुने उसको समझ ले, रहस्य भेदी प्रज्ञा हो, मर्म भेदी प्रज्ञा हो,
तलस्पर्शी प्रज्ञा हो। बौद्धिक धरातल पे ऐसी तीक्ष्णता हो, एकाग्रता हो, मेधा हो। आप समझते हो साधना जो वेदांत की है चरम साधना, उसमें मेधावी पुरुष हो विद्वान, उसमें मैं कल कोई बात हो रही थी सत्संग के बाद, मध्यकाल में एक ऐसी मनोवृत्ति बन गई लोगों की कि महात्मा माने जब साधन तपस्या करे, पढ़ने लिखने से क्या होता है। क्या बोले थे, पढ़ने लिखने से भगवान थोड़ा मिलते हैं। कैसे मिलते हैं भाई, तो एक धारणा ही अलग है लोगों की। व्यास जी को भूल गए, शंकराचार्य जी को भूल गए, सुरेश्वराचार्य जी को भूल गए, जो हमारे संतों की एक विद्वत परंपरा है। सारे विद्वान शिरोमणि वही लोग हुए, तो उस परंपरा को छोड़ के ये बीच में पता नहीं विद्या के प्रति लोगों का वैराग्य हो गया। जगत के प्रति वैराग्य हो तो समझ में आता है। विद्या विरागी रामा होता है, ये भी एक होता है। जब श्रुति ने कहा कि इति मानी, तो अब फिर हम क्या बोल सकते हैं। तो बौद्धिक स्तर पे ये हो और संस्कार के स्तर पे साधुता आ जाए, द बेसिक स्टिंक्ट जो है व्यक्ति के, जो उसके स्वाभाविक संवेग हैं, वो साधु हों। इसको स्टिंक्टिव लाइफ बोलते हैं, स्टिंक्टिव बिहेवियर। जो उसके स्टिंक्ट हैं, सेकंड थॉट अच्छे हों, ये तो साधना हो गई। द वेरी फर्स्ट थॉट इज वेरी गुड, सेंटली पर्सनालिटी, इसको बोलते हैं स्वभाव में साधुता है। जैसे कई बार हमें संयम करना पड़ता है, स्वभाव में मानो हिंसा है, स्वभाव में मानो कठोरता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं तो जो कठोरता बाहर आती है उसको फिर थोड़ा हम मुलायम करके फिर व्यवहार करते हैं। तो ये तो सेकंड थॉट हुआ। ये तो एक एक माने संघर्ष का समय है, साधना का समय हो गया। लेकिन यहाँ स्थिति ये है, स्वभाव में साधुता आ जाए। मैंने कभी बोला होगा कि उर्दू में इसको बोलते हैं हाल, और जो प्रयास करके जीवन में धारण किया जाता है उसको बोलते हैं चाल। यस, हाल चाल। चाल ही बाद में हाल हो जाती है। ये शब्द बहुत अच्छा है। जो चाल है वही बाद में हाल बन जाए, तब वो स्वाभाविक हो जाता है। तो जब साधुता हमारे स्वभाव में चली जाए, तब फिर वो स्वाभाविक हो गया, वो सहज हो गया, वो उसमें निरायास स्थिति होती है। और गुणों के संदर्भ में व्यक्ति सत्व गुण प्रधान हो, बहुत जरूरी है। नित्य सत्वस्थ, भगवान ने ऐसी मांग की कि साधक को नित्य सत्वस्थ होना चाहिए। अब इस बात को हम कैसे समझें? नित्य सत्वस्थ होगा तो आदमी को नींद कैसे आएगी? वो जब श्लोक आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी प्रसंग आ गया तो नित्य सत्वस्थ होगा तो कोई क्रिया ही नहीं होगी।
तो नित्य सत्वस्थ का अभिप्राय क्या होता है कि तमोगुण भी सत्व के अधीन हो, रजोगुण भी सत्व के अधीन हो। माने कोई क्रिया भी अगर हम करते हैं तो वह सत्व के प्रकाश में होनी चाहिए, रजोगुण की धूल दृष्टि में न पड़े, दृष्टि बिल्कुल निर्मल होनी चाहिए, विवेक बिल्कुल साफ होना चाहिए। सोया भी जाए, विश्राम भी किया जाए तो वो तमोगुण से सिद्ध होता है, लेकिन उस विश्राम में भी विवेक है कि विश्राम इतना करना है और इसलिए करना है कि भजन हो सके। विश्राम का भी एक निश्चित प्रयोजन है। तो फिर तमोगुण भी सत्व के अनुसार हो गया, सत्व के अधीन हो गया। इसको बोलते हैं नित्य सत्वस्था। तो किसी के साधक में सत्वगुण निरंतर प्रधान स्थिति में बना रहे, इसको बोलते हैं संस्कृत आत्मा। तो असंस्कृत आत्मान, ऐसे लोग जिन्होंने अपना निर्माण ही नहीं किया। सारी साधनाएं इसीलिए हैं कि हमारा पूरा व्यक्तित्व परिमार्जित हो जाए, पूरा व्यक्तित्व सुगंधित हो जाए, त्रिगुण से लेकर के देह के आचार तक। वेदांत में इसकी मांग की जाती है, बार बार इसकी मांग की जाती है, और बहुत अच्छी तरह से विवेक करेंगे तो आपको ये युक्ति संगत लगेगा कि जो आत्मा की यथार्थ प्रमा है वो बन ही नहीं सकती जब तक कि, है ना, ये उपाधियां इस तरह से माज न दी जाएं। जरूरी है। गीता जी का मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, फिर से एक बार देता हूँ इस विषय पर, आपको काम आएगी। वहाँ लिखा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यति आत्मानं। योगी जो यत्नशील है वो आत्मा को देखता है। 15वें अध्याय में आप लोग बोलते हो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मानं अवस्थितम, यही है ना। आत्मानं पश्यति कुत्र अवस्थितम, आत्मन्यवस्थितम, आत्मनि अवस्थितम, सॉरी, पश्यत्यात्मन्यवस्थितम। उस परम पुरुष को, पुरुषोत्तम को, जो यत्न करने वाला योगी है, वो अपने ही अस्तित्व में उसको देख लेता है। आत्मनि अवस्थितम। लेकिन आगे क्या लिखा, यतन्तोपि, अपि शब्द लगाया, यतन्तोपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। रटंत विद्यावंत नहीं। ये हमारे बाबा संस्कृत बोलते थे ऐसे, रटंत विद्यावंत नहीं बेटा। बोले ये रटी, मैंने क्योंकि श्लोक रटा, अब जैसा रट गया, अब उसमें चेतसः की जगह अचेतसः और अचेतसः की जगह अर्थ तो देखा नहीं, तो विरुद्ध ही याद रह गया, क्या किया जाए। वो नहीं, देखो कितना बड़ा वाक्य बोला है भगवान ने, यतन्तोपि। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति यत्न नहीं कर रहा है, कर रहा है, रोज दिनचर्या अपना संभालता है, जप करता है, सब करता है, लेकिन
अकृतात्मान नयनम पश्यति, बस नैनम पश्यन्ति बहुवचन है, एनम न पश्यन्ति। और भगवान ने साफ कहा अचेतस, उसको जीवन की समझ नहीं है। वो क्रिया को केवल एक क्रिया विशेष को साधना समझता है। ऐसे बहुत लोग हैं। साधना जहां पर फलित होनी चाहिए उसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, वो बिगड़ा रहे तो बिगड़ा रहे, साधना ही बड़ी चीज है। और उसका फिर अभिमान कर लेना, ये भी हो जाता है, गलत है। तो भाष्यकार ने दो हेतु बताए। श्रृण्वन्तो अपि, सुनने के बाद भी, यम न विद्युः, जिस आत्मा को लोग नहीं जान पाते, नचिकेता नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? बोले अभागिना। अभागिना शब्द का अर्थ इतना ही लेना पड़ेगा कि जो पीछे से कमाई नहीं है, जो संचित साधना है, पूंजी है, वो कम है। और इस समय जो पूंजी जुटानी चाहिए उसमें भी प्रमाद है। अभागिनः असंस्कृतात्मानः शृण्वन्तो अपि यम न विद्यो, यम आत्मानं न विद्यो न विजानीयुः, किंच अस्य वक्ता अपि आश्चर्यः अद्भुतवत् अनेकेषु कश्चित् एव भवति। माने ब्रह्मज्ञानियों में भी उसका प्रवचन करने वाला, उसको सही तरीके से शिष्य के हृदय में प्रत्यायित कराने वाला जो वक्ता है, अनेकेषु कश्चिदेव, ज्ञानी होने पर भी। एक व्यक्ति बहुत अच्छा अधिकारी है, उसको सद्गुरु मिला, प्रमाण व्यापार हुआ, निश्चित है उसको ब्रह्म प्रमा होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन फिर ये जरूरी नहीं है कि वो किसी समर्पित शिष्य को प्रत्यायित करने में भी समर्थ हो, ये नहीं, ये जरूरी नहीं। महाराज जी कहते थे ऐसे इस संत दर्शन से पुण्य होता है, साधना की प्रेरणा मिलती है, विवेक के प्रति आदर जागता है? लेकिन अगर वहाँ प्रमाण व्यापार न होता हो तो अविद्या नहीं मिटती। आया, पकड़ में आया। आजकल ना ये कथाकार लोग आचार्य को ही थोड़ा नीचे दिखाते हैं। बोले आचार्य परंपरा होती है एक, और एक संत परंपरा होती है। माने आचार्य संत नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं मैं क्या बताऊं। ये महाराज जी का शब्द मैंने बोल दिया। वो कभी कभी मौज में ये शब्द बोलते थे, वकूफ शब्द पर बड़ा जोर देते थे, बे अलग करके बोल देते, बेवकूफ हैं मौज की बात थी। अब बताओ, हमारे जितने बड़े संत हुए सब तो आचार्य थे। ये कहाँ से एक नई चीज शुरू कर दी। अब क्या बता मैं, उसमें कारण यही है कि आचार्य परंपरा में स्वयं कहीं नहीं आने से एक नई परंपरा तो चलानी ही पड़ेगी। नारायण। लेकिन समाज में हमेशा सब रहता है, इसलिए उसको ऐसे ही ले लेना चाहिए। द फैक्ट ऑफ सोसाइटी ऐसे करके लेना चाहिए।
अनेकेषु वक्ता अपि आश्चर्यः अद्भुतवत् अनेकेषु कश्चित भवति। बहुत प्यारा वक्तव्य है, मैं आता हूँ इसके ऊपर लौट के। तथा श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः कुशलः निपुणः एव अनेकेषु लब्धा कश्चित एव भवति। कहते हैं सुन करके भी इस आत्मा का लब्धा, देखो षष्ठी है, अस्य आत्मनः लब्धा, इस आत्मा का लाभ लेने वाला, इस आत्मा को प्राप्त कर लेने वाला, अनेकेषु कश्चिदेव भवति, अनेकों में से कोई एक होता है। वो कौन होता है? बोले कुशलः निपुणः, कोई निपुण विद्यार्थी, कोई कुशल विद्यार्थी होता है। क्या है वो? बोले वो आश्चर्य है, स्वयं एक आश्चर्य है। नारायण। तथा श्रुत्वापि अस्य आत्मनः कुशलः निपुणः एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति यस्मात् आश्चर्यो ज्ञाता। ये तो केवल वक्ता आश्चर्य नहीं है, बल्कि जो लब्धा है, जो ज्ञाता है, जो शिष्य है, यथार्थ सही जो शिष्य है, वो बोलते हैं वो भी एक आश्चर्य ही है। आश्चर्यो ज्ञाता। इसको ज्ञान कैसे हुआ? केवल उसकी कुशलता के कारण नहीं, वो तो कुशल होना ही चाहिए, प्लस उसको कोई कुशल वक्ता मिलना चाहिए। क्या लिखते हैं? आश्चर्यो ज्ञाता कश्चित एव कुशलानुशिष्ट। कुशलानुशिष्ट माने कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्ट सन्न। कोई कुशल, कोई निपुण आचार्य हो, उसके द्वारा अनुशिष्ट हो करके कोई कुशल शिष्य ज्ञाता बनता है। दोनों आश्चर्य हैं। इस शब्द से मुझे बहुत बहुत आराम मिला है। वक्ता को आश्चर्य कहा, श्रोता को आश्चर्य कहा। श्री रामानुजाचार्य जी ने वेदांत के वक्ता श्रोता पर बड़ा आक्षेप किया। उन्होंने कहा कि वेदांत की बात करते हो, अद्वैत वेदांत की, यहाँ तो गुरु शिष्य ही असंभव है। ये आपत्ति करी उन्होंने। बोले यहाँ गुरु की असंभावना है इस रूप में कि जब गुरु को ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान हुआ कि आत्मा के अलावा कोई वस्तु नहीं है। यही तो आप कह रहे हो ना? बोले हाँ यही कह रहे हैं। एक आत्मा सत्य है, वही ब्रह्म है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है, और उस अस्तित्व के बिना, उस अस्तित्व के अतिरिक्त और सारा प्रपंच, सारे नाम रूप तदन्यत सर्वम मिथ्येति। यह आपका कहना है। बोले ठीक ही है। तो बोले फिर आप उपदेश किसको देते हो? ये उनका आक्षेप है। ये वेदांत के आचार्यों, तुम सभी लोगों को आत्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं, और फिर जो है छाती पे चढ़ के उपदेश देते हो। छाती पे चढ़ के माने मनवा के छोड़ते हो। जैसे कोई पहलवान ना उसको चित्त कर दे और फिर टेंगुना लगावे। शुद्ध भोजपुरी बोल रहा हूँ मैं। और फिर कहे मानता है कि नहीं मानता है। तो ऐसे आप विचार से उसको मनवा के ही छोड़ते हो। तो किसको? वो जो दूसरा है वो आपकी दृष्टि में सत्य है कि झूठा है?
लो जी। तो बोले तुम्हारा गुरु ही पगलाया हुआ है। ऐसे बोलते हैं। बोले अगर आप ये कहो कि दर्पण में जैसे अपने प्रतिबिंब से व्यक्ति बात करता है, तो बोले थोड़ी देर तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक कोई अपने प्रतिबिंब से बात करे, 2.5 साल तक, तो उसको तो कहीं आगरा वागरा में भेज देते। उन्मत्तवत भाषा से ऐसे बोलते हैं कि वो तो पागल है, उन्मत्त हुआ फिर तो। जब दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है फिर किससे बतियाता रहता है इतना। तो ये आक्षेप है। और शिष्य, बोले शिष्य भी कमाल है, असंभव है। शिष्य सामने बैठा है, वो सुन रहा है किससे? दूसरे से। और क्या सुन रहा है? कि दूसरा नहीं होता। यही तो आप सुनते हो। दूसरे से सुनता है। क्या दूसरे से सुनता है? कि दूसरा होता नहीं, केवल एक आत्म सत्ता है, निरुपद्रव निष्प्रपंच। और बड़ा विचित्र जीव है वो, सिर हिलाता है। और फिर ये प्रवचन पूरा होने पर उठ के प्रणाम करता है। क्या सुना उसने? कोई दूसरा नहीं। ये प्रणाम किसको करता है? तो बोले ये तो तुम्हारे गुरु शिष्य की बात है। और कहो कि अज्ञान में तो द्वैत रहता है, तो तुम्हारा गुरु अज्ञानी है क्या? तो अज्ञानी क्या ज्ञान का उपदेश करेगा? और शिष्य अगर अज्ञानी ही रह गया तो उस उपदेश की सार्थकता क्या है? बोलो शिष्य की दृष्टि से संवाद हो रहा है तो शिष्य तो अज्ञानी है, तो शिष्य अज्ञानी ही रह गया तो उपदेश की सार्थकता क्या है? तो वो कई आक्षेप करते हैं। मैंने आपको एक नमूना बताया। बोले गुरु शिष्य अद्वैत वेदांत की सबसे बड़ी असिद्धि यह है कि वहाँ उपदेश ही असंगत है। गुरु सबसे बड़ी असंगति है और शिष्य नंबर 2 की असंगति है। और हम कहते हैं बहुत बढ़िया बात है। अगर तो संगति लग जाती विवेक से तो उसको आश्चर्य क्यों बोलते? आया पकड़ में? आया? आश्चर्य शब्द कहाँ बोला जाता है? हाँ, जहाँ संगति असंभव हो। विवेक से कोई चीज सही तरीके से बैठती न हो, फिर भी घटना घट रही हो, उसी को बोलते हैं आश्चर्य। तो अगर संगति ही लगानी थी तो श्रुति ने वक्ता को आश्चर्य क्यों कहा? और अगर संगति ही लगानी थी तो श्रुति ने श्रोता को आश्चर्य क्यों कहा? तो हम तो कहते हैं भूषणम न तो दूषणम। ये वक्ता का आश्चर्य रूप होना ये तो श्रुति सम्मत है, और श्रोता का आश्चर्य रूप होना ये भी श्रुति सम्मत है। चाहे जितनी असंगति जिसको कहनी हो कह ले, लेकिन एक सच्चाई बिल्कुल पक्की है कि हमें श्रवण हुआ और उस श्रवण से अद्वैत की प्रमा का निर्माण हुआ। ये इस विषय में किसी का प्रमाण पत्र हमको नहीं चाहिए।
अब वो सुनाने वाला कैसे सुना रहा है वो उसका वो प्रॉब्लम है, वो जाने। लेकिन मुझे यथार्थ का बोध हुआ श्रवण करते समय। अगर वो सुनाने वाला कहता है कि वृत्तियां दृश्य रूप हैं, तो वो कैसे कहता है वो जाने। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि हाँ, वृत्तियां दृश्य रूप हैं। अब ये मेरा अनुभव है। फिर उस वृत्तियों का कोई दृष्टा है? यस, है। वह दृष्टा निराकार होगा। यस, वह दृष्टा चेतन होगा। हाँ, वह दृष्टा आत्मरूप होगा। और उस दृष्टा से भिन्न जो भी दृश्य है वो जड़ होगा, अनित्य होगा, या फिर कहिए मिथ्या होगा। बोले हाँ, कौन बोल रहा है? ये दृश्य बोल रहा है कोई। ठीक है ना? क्या दृश्य बोल रहा है? आफ्टर ऑल आचार्य जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो दृश्य है। तो आश्चर्य तो है ही है। ये सब आश्चर्य नहीं होता तो आश्चर्य बोला क्यों जाता? वो दृश्य रूप आचार्य बोलता है कि दृश्य मिथ्या होता है। और उस दृश्य रूप आचार्य के बोले हुए से यह प्रमा बनती है क्या? कि हाँ, दृश्य मिथ्या होता है, इसलिए आचार्य भी दृश्य होने के नाते मिथ्या है। और केवल दृष्टा सत्य है और वो आत्मा है, कभी अनात्मा नहीं हो सकता दृष्टा। यह बात जानी हमने, अनुभव है। लेकिन जानी कैसे? बोले दृश्य रूप आचार्य से। अभी सब हुआ कैसे? बोले वो मुझे कुछ मालूम नहीं। वो कैसे उसकी संगति लगानी है वो आप जानो। लेकिन मेरा अनुभव मेरे पास है। मुझे मालूम नहीं था कि एक दृष्टा भी होता है, वो मालूम पड़ा। मुझे मालूम नहीं था कि दृश्य दूसरे स्तर का व्यावहारिक सत्य है या मिथ्या होता है, वो मालूम पड़ा। ये तो केवल ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं जो दोनों कह देते हैं। ब्रह्म विद्या भी कह देती है कि हम भी मिथ्या हैं। हमारे सत संप्रदाय में बोलता है आचार्य, आत्मा ही सत्य है, आचार्य नहीं। क्या ऐसा बोलने वाला कौन है? वेदांत बोलता है तुम्हारा आत्मा सत्य है, वेदांत नहीं। भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति। भावना की महिमा है लेकिन भावना सत्य नहीं है। ये देखो। तो ये तो आश्चर्य रूप है, इसलिए तो श्रुति ने कहा आश्चर्य। और श्रुति ने ही नहीं कहा, बाद में भगवत गीता ने ये बात कही। हाँ, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। बिल्कुल। देखो, श्रुति से वो तो दूध सारा यहीं से आया है ना, उपनिषदों से आया है। भगवान तो दोग्धा हैं, उन्होंने साफ साफ ध्यान श्लोक में बोल दिया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। तो भगवान ने उसको दोहरा दिया भगवत गीता में, आश्चर्यवत् वदति आश्चर्यवत् शृणोति। अगर ये सब इतना ही सुसंगत होता तो उसमें आश्चर्य शब्द जोड़ने की क्या क्या जरूरत क्या है? ज्ञानी पुरुष उपदेश कैसे करेगा अगर उसको
आत्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, नहीं करेगा, फिर भी उपदेश तो करता है। बोले यही तो आश्चर्य है। बने अगर ऐसा न होता तो आश्चर्य शब्द की सार्थकता क्या थी? हाँ, नारायण बढ़िया है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।